राजनीति भविष्य की क्या राजनीति भविष्य? आपकी भविष्य की राजनीति? मेरी राजनीति नहीं, सपना क्या है? मैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, और इसके साथ साथ अपर कास्ट में से ऐसे लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं, और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी हो रही हैं बात। तो हम लोग ये चाहते हैं, मनुवादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मनुवादी करती है, सीबीआई भी मनुवादी करती है। बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई, तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। कब बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से एक तो आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं? जैसे बीजेपी चल रही थी, एक मिनट, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। आपके तो चल रही है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है, तो एक तो कोटा पूरा नहीं करे, और जो सरकारी जितने संस्थान है, तो छोटा कमाल हो गया, उसका वो निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों को हमारे सपना, मेरी बात सुन लो, काशीराम जी का एक सपना था कि तो जब हम यूपी में जो मेरी बात सुन लो भाई, सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर बनाइए। कोई बात नहीं, तो आज बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी, या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई। तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं, तो सेंटर में क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे दोबारा, यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। सेंटर में हम बहुजन समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं। इस देश